बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मोरट टीवी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ़िज़ान रमज़ान का सेगमेंट चल रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी रहमतों वाला, बड़ी बरकतों वाला सेगमेंट था। वो माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से, खुश असलूबी से इख्तिताम पज़ीर हुआ और आज ईद का दिन है और आज आपको हमारे पास बड़े खूबसूरत और बड़े सजे सवरे, बड़े प्यारे प्यारे मेहमान भी नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से, मोरट टीवी की पूरी टीम की तरफ़ से और मेरे मेहमानों की तरफ़ से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक कबूल हो। अब चलते हैं हम अपने मेहमानों की तरफ। आज ईद के दिन पे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अपने दो खूबसूरत मेहमानों के साथ और आपको बताएंगे हम इनके बारे में कुछ, इनकी कोई प्यारी प्यारी बातें, इनकी ज़िंदगी का लाहे अमल और साथ साथ हम ये जानेंगे कि ये ईद का दिन कैसे मनाते हैं। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं हम मिस जेनिफर रोज़ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई और वो भी स्पेशली ईद वाले दिन। तो ये तो आपकी मोहब्बत है, आपने इतने प्यार से कहा और वैसे भी ईद का दिन था तो हम लोगों ने आपस में ही सेलिब्रेट करना होता है। तो मैंने कहा चलो इसी बहाने सोनिया आपके शो में आने का मुझे मौका मिला और साथ में ईद सेलिब्रेट करने का। मिस जेनिफर रोज़ जो हैं ये हमारी कम्युनिटी की एक लेजेंड स्टार हैं और ये एक बहुत मशहूर माया नाज और बड़ी खूबसूरत डांसर थी और है। ये पहले शोबिज़ से बिलोंग करती थी, फंक्शंस, पार्टीज़ और ये सब कुछ एज़ यूजुअल जो हमारी कम्युनिटी का कल्चर है। जी। तो उसके बाद ये फंक्शंस वगैरह को खैराबाद कह के, जैसा कि एज़ द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने देखा कि लोग एम्पावर्ड हो रहे हैं और एक बाइज़्ज़त रोज़गार की तरफ जा रहे हैं, तो इन्होंने माशाल्लाह से ब्यूटिशन का कोर्स किया अल्हम्दुलिल्लाह और अब एक अपना पार्लर चला रही हैं, एक अदद पार्लर की मालिक हैं और अपना रोज़गार कमा रही हैं। तो नाज़रीन चलिए अपने दूसरी मेहमान की तरफ। ये हमारी कम्युनिटी की स्टार हैं, यंग स्टार हैं यूथ की और ये सेलिब्रिटी भी हैं। तो वे बड़ी खुशी और नाज महसूस हो रहा है कि ये पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट हैं, डांसर हैं जिनको ये एज़ाज़ हासिल हुआ कि शनाख्त जैसी नामवर मूवी में इन्होंने काम किया और उसमें आइटम सॉन्ग किया। तो वेलकम हो गया आपको दिल की गहराइयों से फ़िज़ा अली, आपको भी हम वेलकम कहते हैं। क्या हाल है, आप कैसी हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? मैं भी ठीक ठाक। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है यार, अच्छा लग रहा है कि फ़िज़ा आप इतनी बड़ी स्टार माशाल्लाह से एक हमारी कम्युनिटी की सेलिब्रिटी हैं और आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई मोरट टीवी के। तो आपको कैसा लग रहा है, आप कैसा फील कर रही हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और मैं तो बज़ाते खुद ये खुश हुई हूँ कि अब हम ख्वाजा सराओं में, हम मूर्तों में भी ये चीज़ें आ गई हुई हैं कि आज आप जिस सीट पे बैठी हुई हैं, मुझे देख के बहुत खुशी हुई है कि एक इंटरव्यू चल रहा है ईद के हवाले से, लोगों को पता लग रहा है कि हम लोग भी कुछ कर रहे हैं और ये पता चल रहा है कि हम लोग ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं। आज ईद का दिन है, पब्लिक हमारे साथ है, नाजरीन हमारे देख रहे हैं, वो भी चिल मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और हमारी भी अटकेलियाँ जा रही हैं। बातें तो होती रहेंगी जी, बातें तो वाकई होती रहेंगी। ईद मुबारक सबको हमारी तरफ से और बहुत बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल में एक बार इकट्ठे हम कहें हमारी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा दिली ईद मुबारक। माशाल्लाह से आपकी गुफ्तगू सुनी, बातों का तो मज़ा आया। जैसे कि ईद है, ईद का जो सबसे पहला जो काम होता है वो मीठा करने से होता है ईद मिलने के बाद, और वो होता है सवैयों से। तो जहाँ तक मेरी अब नज़र जा रही है तो यहाँ पे बड़ी मीठी और बड़ी मज़े की शीर खुरमा यहाँ पे तैयार है, जो कि ईद की एक बेहतरीन सवैयाँ जो होती हैं। और मज़े की बात है कि मैंने खुद बनाया है ना। अच्छा, और इसीलिए मैं बेकरार हो रही हूँ सोनिया जी। तो मैं ये खाना चाहूँगी, तो अगर आप माइंड ना करें, आप खाएं या ना खाएं, मैं तो खाने वाली। नहीं, मैं भी खाऊंगी, क्यों नहीं खाऊंगी। मैंने खुद आप लोगों का वेट कर रही थी कि आप लोग आए तो फिर हम लोग भी जो है ना मुँह मीठा करें। आप लोग वेट करें अभी दूर दूर से, तो मैं पहले खा के बताती हूँ कितना मीठा है। थैंक यू सोनिया, आपने इतना तकल्लुफ़ किया। खैर कोई बात नहीं है, चलता है। खा के बताएं कैसा है। वाह सुपर। मुझे तो आज पता चला कि सोनिया
तुम मीठा भी इतना अच्छा बना लेते हो। थैंक यू। सो स्वीट। एंड अब मुंह मीठा मैं करने भी के अच्छा बाद बना लेती हूँ और मैं खट्टा भी अच्छा बना लेती हूँ। अब मेरा मुंह मीठा हो चुका है, इसीलिए सब देखने वालों को मीठी मीठी ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी ईद ईद मुबारक मुबारक हो अगेन। और आप लेन आप क्यों नहीं ले रही? नहीं मैंने नहीं किया। अच्छा अच्छा। असल में उसको अपनी डाइट का ख्याल है ना। हाँ भाई, आफ्टर ऑल वो एक स्टार है आपने ना। माशाल्लाह हाँ। मीठा इतना टेस्टी बनाया, मैंने तो चखा है। और चटनी सोनिया जी, मैं आपको इसके बारे में एक बात बताऊं, क्योंकि आपको जरूर। पता है कि मेरी स्टूडेंट आपकी स्टूडेंट है, तो बिल्कुल, इसी के बिल्कुल। चलते इसकी काफ़ी चीज़ें मैं देखती रहती हूँ। इसकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा। ये अपने करियर को लेके बहुत संजीदा है और ये अच्छा। चाहती है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करूँ। होता है ना यूथ में, ये न्यू जनरेशन में कुछ ऐसे मामलात होते हैं, कईयों को तो घर के मसले होते हैं। हाँ। कुछ लोग जो होते हैं प्यार मोहब्बत इश्क में वो चले जाते हैं, लेकिन ऐसा इसमें मैंने नहीं देखा। तो अल्लाह ने उसको इज्जत दी। मतलब ये अपने कैरियर को लेके इतनी संजीदा है कि ये चाहती हैं कि ये कुछ समथिंग यूनिक डिफरेंट कुछ करके दिखाएं, जिससे इनका और हमारी कम्युनिटी का नाम रोशन हो। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ऐसा जरूर होगा फिजा, बहुत जल्द इंशाल्लाह। तो वो मीठे से परहेज करती है। वो कहती है मैं कतरीना को मैंने काटना है। अच्छा। कतरीना को वो क्रॉस करना चाहती है। कहती है वो कतरीना को फिर क्या हुआ, मैं भी कुछ हूँ। हाँ बिल्कुल। तो ये क्यों नहीं, ये क्यों आपका भी कहना है। वो अपने मुल्क की स्टार है, पड़ोसी मुल्क की, और हम अपने मुल्क की स्टार्स हैं। अब की ईद में और बचपन की ईद में क्या फ़र्क महसूस करती हैं आप? अब की ईद में और बचपन की ईद में ये फ़र्क है, बचपन में जो था फैमिली के साथ थे, अब अपनी कम्युनिटी के साथ हैं। हाँ। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो अपने रिश्ते थे, जो अपने खून के रिश्ते थे, अब वो हमारे पास नहीं है, तो उनकी याद आती है, मिस करती हैं, दुख लगता है, मिस करते हैं। हाँ। तो बस। तो बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, बहन भाई, पेरेंट्स हैं आपके? बिल्कुल, मैं कोई आसमान से तो नहीं गिरी। नहीं, आई मीन के हयात हैं या? हाँ, मतलब ये तो ये बात आपका सवाल ठीक है जी। मेरे मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं है। तो बड़ा मिस करती होंगी उन्हें तो आज के दिन। ऑब्वियसली, क्यों नहीं, क्योंकि माँ बाप का तो चलो होता ही होता है, लेकिन ख़ास तौर पे ट्रांस की जो माँ होती है, माँ तो उसके लिए बहुत सब कुछ होती है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में माँ ही जो है एक ऐसा रिश्ता है जो अपनी औलाद को, अपने बच्चों को समझती है। हाँ, चाहे इसका बच्चा चोर है, डाकू है, कुछ भी है, माँ का प्यार वही है जो बाकी दूसरी औलाद के साथ। माँ बाप के अलावा कोई आपकी बहन भाई, फैमिली मेंबर्स बाकी के, वो तो कांटेक्ट करते होंगे कि नहीं? वो भी नहीं करते? हाँ, बहन भाई हैं, वो शादीशुदा हैं, अपने अपने घर वाले हैं। उनकी मेहरबानी है कि वो मेरा ख्याल करते हैं, मतलब इस हद तक कि वो मतलब मुझसे नफरत नहीं करते हैं, मुझे हेलो हाय कर लेते हैं। ईद पे, किसी इवेंट पे, कोई ऐसा काम हो, फ़ोन पे बात कर लेते हैं। आने जाने का जो सिलसिला है वो बहुत कम है। जी फिज़ा, आप कैसे ही सेलिब्रेट कर रही हैं आज का दिन? आप क्या आपकी फैमिली भी आपके साथ है कि उन्होंने भी डिसऑन कर दिया? सच सच बताना है आज, दिल खोल के। हाँ बिल्कुल। यही है कि आप ही फिलहाल मेरी फैमिली हैं, जैसे कि ये मेरी टीचर हैं, आप भी मेरी, मैं आपकी मासो हूँ। आप ही हैं। मासो तो नहीं, आप ही कहूँगी, अभी आप यंग हैं। नहीं, ये मेरी बहन है ना। हाँ, तो ये मेरी बहन है, तो आप बाजी हुई। हाँ, उसको ये कहा था मैंने, कहा ये तुम्हारी मासो तो है, लेकिन ये स्टाइलिश वाली मासो है। हाँ, तो आप ही ने थैंक यू। ठीक है, तो मैंने कहा वो स्टाइलिश मासो। थैंक यू सो मच। लेकिन मासो लफ्ज़ में भी एक मोहब्बत है, अपनापन है ना उसमें, तो बाकी आपको पता है, फिर घर पे मेहमान वगैरह आए होते हैं फैमिलियों के, तो वो फिर घर में जाना मुश्किल होता है। ऐसे ही है। तो इसी वजह से आई कैन अंडरस्टैंड। ऐसा ही है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अब चले भी जाएं तो फैमिलीज आई होती, मेहमान आए होते हैं, वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो अपने होते हैं वो भी पराये हो जाते हैं कभी कभार। ऐसे ही है, वो भी अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, नेगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर दिल करता है कि यार बस ठीक है, हम आपस में ही खुशियाँ बांट लें, आपस में ही शेयर कर लें। अच्छा जेनिफर, हमें कुछ बचपन की यादें, कुछ बचपन की बातें, कहते हैं ना अपनी ज़ुबानी अब मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी मेरी कहानी, वो थोड़ी सी बताएं। कोई ऐसा वाक़या बताएं अपने बचपन का जब आज जिस दिन आप ईद वाले दिन बहुत ज़्यादा खुश हुई हैं। हाँ, तो बचपन की बात आपने की है सोनिया जी। तो बचपन तो हर किसी का बड़ा यादगार और बड़ा मज़े का होता है, क्योंकि बचपन के दिन ऐसे होते हैं जो हर फिक्र से बंदा दूर होता है। और बचपन की बात से मुझे याद आया, जैसा कि अब ईद का इवेंट है, ईद का हम सेलिब्रेट कर रहे हैं,
तो वो जो बचपन की ईद होती थी उस ज़माने में मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मतलब कार्ड होते थे, एक दूसरे को कार्ड भेजते कितना थे, मजा आता था है ना। तो वो उसमें वो सबसे मज़े की बात मुझे ये लगती थी कि उसमें वो जो हम अपनी दोस्त को, अपने फ्रेंड्स को जो हम कार्ड भेजते थे, लिखते थे, तो उसमें विशेष लिखते थे और उसमें जो शेर होते थे ना, वो मुझे आज तक याद है। दुनिया की चीजें भूल जाती लेकिन वो मुझे शेर हमारे नाज़रीन को भी याद होगी, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में एक। हाँ, तो वो चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। और ईद आई है सारे जमाने में, और इकरा गिर गई गुसल खाने में। इस तरह की मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं इतने ईद कार्ड्स इकट्ठे करती थी और अपनी हर दोस्त को दे के आती थी, हर फ्रेंड को देती थी। और फिर मज़े की बात ये कि मैं ना कोशिश करती थी कि अच्छा मेरी फलां दोस्त की शक्ल इससे मिलती है तो मैंने इस जैसे ईद कार्ड लेना है, इस तरह से भी होता किसकी शक्ल उससे मिलती इस तरह का। वो कोई झूले बने होते थे, कोई घर बने होते थे। अच्छा वो बचपन की जो ईदें वो बड़ी मजे की होती हैं, बड़ा चार्म होता था। फिल्मी अदाकाराओं की तस्वीरें मुझे बचपन से मुझे आज भी याद है। मुझे रीमा की बहुत पसंद थी तस्वीरें, तो मुझे माधुरी जी की बहुत बड़ी, मुझे खुद माधुरी मेरी फेवरेट स्टार मतलब ऐसा वो जब चीजें देखती थी इकट्ठा करना, उनका एक अपना एक मजा था, मजा। और फिर ईदियां देते थे, वो छोटी छोटी चीजें गिफ्ट बना के ना, और उनकी हम ईदियां दे के आते थे, ईदियां भी देते थे। और जो हमें ईद के दिन ईदी मिलती थी तो उसको हम इकट्ठा करते थे, काउंट करते थे, फिर अपनी दोस्तों के साथ मिलके कहते थे मुझे ज्यादा मिली है, तुम्हें कितनी मिली है तुम बताओ, तुम्हें कितनी मिली है तुम बताओ। हमारे घर के पास एक मेला लगता होता था, तो वो सारे पैसे हमने इकट्ठे करके पूरी मतलब कॉलोनी के जो बच्चे थे हम सब ने इकट्ठे होकर इस मेले में चले जाना। और बड़ा एक इंतजार होता था कि 1 साल के बाद ये मेला लगेगा। और मुझे आज भी याद है वो मेले में हमने झूले लेने, वो घूमने वाले, और वो आसमानी झूले, और वो कश्ती वाले, और पता नहीं क्या कुछ खिलौने खरीदने। आप खरीदती थी खिलौने? बिल्कुल बिल्कुल। गुड़िया खरीदनी, गुड्डी गुड्डे की शादी करनी। तो वो कितने खूबसूरत दिन थे, बहुत खूबसूरत दौर, बड़ी हसीन यादें थी। अब जो मौजूदा दौर है, अब जो मौजूदा एक निजाम चल रहा है, तो मैं बता नहीं सकती, दिल दुखता है ना। नफसा नफसी का दौर है, चांद से होती है, सितारों से नहीं, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। उस दौर से लेके जो अब मौजूदा दौर है, यानी कि वो उस दौर की शायरी थी। अब जो मौजूदा दौर की शायरी है उसमें भी फ़र्क आ चुका है, एज में भी फ़र्क आ चुका है, दुनिया में भी फ़र्क आ चुका है, बिल्कुल काफ़ी चीज़ों में फ़र्क आ चुका है। ऐसे ही है। तो वो मैं एक बचपन के शेर से अब इस मौजूदा दौर के शेर के मुताबिक आपको एक जरूर आप शेर सुनाना चाहूँगी, क्योंकि आप माशाल्लाह से शेर व शायरी का ज़ौक़ रखते हैं। और मैं अपने में जो हमें देख रहे हैं इस ईद के मौका पर थोड़ी सी दुखी होके कि मतलब चेंजिंग क्या आई, हंसती मुस्कुराती एक लाइफ थी जो बचपन में थी। तो अब एक जब इस फील्ड में आके, मतलब एक अपनी ही कम्युनिटी में आके जिंदगी की तलख हकीकतों को जब फेस किया, तो वो एक ज़हन मैच्योर होता चला गया। तो उसी के चलते काफ़ी चीज़ें ऐड हुई, काफ़ी ज़हन में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल हुई, तो जिसकी बिना पे मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूंगी। गीले कागज की तरह ठहरी जिंदगी अपनी, अर्ज किया है गीले कागज की तरह ठहरी जिंदगी अपनी, लिखता भी नहीं कोई, जलाता भी नहीं कोई। क्या बात कर दिया आपने, लिखता भी नहीं कोई, जलाता भी नहीं कोई। तो असल में मतलब हमारी ये लाइफ को टच करता है ना कि ना हम इस तरफ है ना हम इस तरफ है, पता नहीं हम किस तरफ है। चलें जिस तरफ भी हैं हम एंजॉय कर रहे हैं। आज ईद का दिन हमें फख्र है, हमें फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी अल्लाह की बनाई बिल्कुल। देखें मैं जब देखती हूँ, पहले कभी मैं भी ऐसा सोचती थी, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि जो उन डिफॉर्म लोगों को, उन डिसेबल लोगों को जिनकी बाजू नहीं है, जिनकी टांग नहीं है, अभी ये रमज़ान में हमने सेगमेंट किया गूंगे बहरे लोगों का, तो वो बेचारे ना बोल सकते थे ना सुन सकते थे। तो मैंने कहा अल्लाह पाक तेरा लाख बार शुक्र है, हम बोल सकते हैं, हम सुन सकते हैं, अपने दुख दर्द को हम किसी के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन सोनिया जी मैं ये कहना चाहूँगी कि वो डिसेबल है, मतलब किसी की आँख नहीं है, किसी की टांग नहीं, किसी की हम लोग भी मैं अपने आप को कभी कभी यही फील करती हूँ कि हम मुकम्मल होने के बावजूद ज़हनी तौर पे डिसेबल हैं। कि मतलब कुदरत का ही एक निज़ाम है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का, हर पुर्जे का एक निज़ाम बनाया है। किसी की आंख अगर ख़राब हो जाती है तो वो अल्लाह की कुदरत है, किसी की नाक ख़राब हो जाती है, किसी का हाथ, किसी का सर्जरी हो जाती है। इसी तरह करते करते एक जहन के तौर पे एक अल्लाह ताला ने जो दिमाग बनाया है, बिल्कुल उसमें भी कोई कमी पेशी हो जाती है, तो वो भी एक डिसेबिलिटी में आता है। बिल्कुल मैं ये कहूँगी कि ये अल्लाह ताला की एक हिकमत है,
और मैं तो अक्सर ही अपने प्रोग्राम्स में कहती हूँ कि अल्लाह की हिकमत है और उसकी हिकमत से पर्दे उठाने की कोशिश ना किया जाए। अच्छा। तो उसकी वजह ये है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता ना। तो अगर जैसे उसने मर्द बनाए, जैसे उसने औरतें बनाई, वैसे अल्लाह पाक ने हमें भी तख्लीक किया। ये अब उसका राज वही बेहतर जानता है कि उसने ख्वाजा सरा क्यों पैदा किए। जी बिल्कुल। तो सोनिया जी, मैं एक आपसे बात करना चाहूँगी अगर आपकी इजाज़त हो। तो आप होस्ट हैं। अभी रास्ते में हम लोग आ रहे थे तो मेरी फ़िज़ा से बात हो रही थी, तो फ़िज़ा मेरी जो स्टूडेंट है बड़ी शरारती सी है, तो अभी तो बड़ी मासूम सी बढ़ के बैठी है। हाँ बिल्कुल। पता दुनिया अभी तो ऐसे लग रहा है कि तो ज़ाहिर आपका लगता है कोई प्रेशर है इस वजह से। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बताती हूँ ना, मैं बताती हूँ, बड़ी नॉटी है, बड़ी शरारती है। तो इसने मुझे रास्ते में पता है क्या कहा, मज़े की बात बताऊँ, मुझे कहती हम जा रही हैं इंटरव्यू देने, तो जो सोनिया जी हैं वो सबसे सवाल करती हैं, तो क्यों ना आज ईद का दिन है हम उनसे खुद सवाल करेंगे। अच्छा। हम उनसे सवाल करेंगे तो जवाब उनको देना पड़ेगा। तो मुझे आप पहले ये बताएं, इतना ज़बरदस्त आइडिया, इतनी ज़बरदस्त अचीवमेंट, इतना सब कुछ इतने आपने कैसे किया? ये मूरत टीवी माशाल्लाह से मैं जब देखती हूँ एक नई चीज़, एक नया एपिसोड, एक नई वैरायटी, और ख़ास तौर पे सोनिया, आप बेशक मेरी फ्रेंड हो, लेकिन मैं एक न्यूट्रल पर्सन होकर मैं आपको कहूँगी, मैंने आपका दिल देखा है, आपकी अंदर की जो बात है, आप जो अपनी कम्युनिटी के लिए जितना काम कर रही हैं, मैं कहती हूँ काबिल तारीफ़ है। उसके लिए मैं क्लैप करना चाहूँगी। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको ये इस तरह से ख्याल कैसे आया, ये मेरा सवाल है। यानी कि आप होस्ट हैं, आज आपके ऊपर, क्योंकि ईद का दिन है, तो सॉरी टू से डेमोक्रेसी जमहूरियत है, आपके साथ सवाल किया। आपको ये तो पता ही होगा कि मैं पिछले 4-5 साल से एक्टिविज्म कर रही हूँ अपनी कम्युनिटी के लिए एज अ वॉलंटियरली। तो मैं सोशल मीडिया पे भी अटैच थी, मतलब इन टच डिफरेंट ऐप्स में। तो मैं देखती थी कि जितना फास्ट वे सोशल मीडिया है वो करंट मीडिया और डिजिटल मीडिया भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, अगर मैं एक्टिविज़म मैंने करना ही है और मुझे मेरे ये पैशन है, तो थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, थ्रू दिस चैनल मैं करूं। तो फिर मैंने अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट किया और अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी कि मैं समझती हूँ कि मैं इस काबिल नहीं। और मुझे तो ये बात आपकी बड़ी खूबसूरत लगती है कि आपने तो चलो ये तो अचीव किया, एक मूरत टीवी के शो को, या जो भी हर एक बंदे की एक कोशिश होती है कि मैं अपने आप को फेमस करूँ। आपने अपने काम के साथ साथ अपने, मतलब अब ये तो आपका पैशन है, या मतलब आपने ये एक जो चैनल बनाया है, उसके अलावा आपका साइड बिजनेस बुटीक के हवाले से है, कपड़े का है। मेरा बेसिकली सोर्स ऑफ इनकम मेरा बुटीक ही नहीं आ रही। काम के अलावा रहम दिल बहुत है ना, तो मतलब मेरे से रहा नहीं जा रहा था, तो मैंने कहा मैं जरूर आपसे शेयर मैं बचपन से बड़ी काइंड हार्टेड, पता नहीं गॉड गिफ्टेड है। मुझे याद है कि मैं स्कूल जाती थी ना, जब मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब स्कूल जाती थी तो मेरे साथ जो बच्चे होते थे, जो मतलब मैं माशाल्लाह अच्छी, बेशक मैंने ग्रास रूट लेवल से अपनी प्रोफेशनल लाइफ को स्टार्ट किया। मेरी फैमिली बहुत वेल सेटल्ड थी, बहुत अच्छी, अभी भी माशाल्लाह बड़ी वेल सेटल्ड फैमिली है। तो लेकिन डिसऑन या कट ऑफ होने के बाद तो फिर मैं ग्रास रूट लेवल पे आ गई ना, वहाँ से ज़िंदगी मैंने स्टार्ट की दोबारा से। तब पता लगा कि आटे दाल का क्या भाव है, पहले नहीं पता था। आपको मैं ये एक तो चीज़ कहना मैं सॉरी, एक मिनट मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। तो वो ना, मैं जब स्कूल जाती थी ना, तो मेरे पास बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें होती थी, बॉक्स होती थी मेरे पास, वो ज्योमेट्री बॉक्स होता था, सबसे अच्छा क्लास में मेरे पास होता था। तो मेरे से कोई गरीब जो मतलब बड़े वो डिजर्विंग, जिसे कहते हैं ना, कहना नहीं चाहिए, मतलब जिसके पास नहीं होती थी वो चीज़, वो देखती थी ना कि इसके पास नहीं है। इवन कि मैं अपना लंच बॉक्स तक शेयर कर देती थी। और कभी कभी ऐसा होता था कि मैं उनको दे ही आती थी कि ये आप लोग खा लो, ब्रेक होती थी। तो यानी कि ये कुदरती है, मैं समझती हूँ ये गॉड गिफ्टेड है, ये पैदा नहीं किया जाता ना हो सकता है, ये गॉड गिफ्टेड है, ये अल्लाह पाक की अता है, वो चुनता है अपने लोगों को। और अल्लाह पाक ने मुझे ये चुना हुआ था, तो शायद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और सेकंड, जो अचीवमेंट्स की आपने बात की, मैंने कहा आपके दोनों सवालों का जवाब दे दूँ ना। जी बिल्कुल। अचीवमेंट्स की बात ये है कि मैंने बहुत एफर्ट की, मैंने बहुत स्ट्रगल की, मुझे वो भी वक्त याद है कि मैंने दाल रोटी, तो फिर एक बहुत बड़ी बात है, मैंने छान बुरे में से भी रोटी निकाल के खाई। मुझे आज वो भी दिन याद है कि मैंने, वो कहते हैं ना मिसाल, मैं नमक और मिर्च को कोट के भी मैंने रोटी खाई। फास्ट फूड लेवल से मैंने स्टार्ट किया। और इनिशियल स्टेज पे आपको सबसे जो मेन मसला होता है वो सोर्स ऑफ इनकम का होता है। बिल्कुल। अब मेरे फैमिली की तरफ से थ्रेट्स भी थे कि तुमने, अगर हमने तुम्हें सड़क पे मांगते, भीख मांगते हुए, मतलब एक है ना वो हवा बना हुआ है कि ख्वाजा भीख मांगते हैं, ऐसे करते हैं, या मतलब वो उन्होंने कहा कि अगर हमने तुम्हें सड़क पे भीख मांगते देख लिया, हमें तुम्हें किसी सिग्नल पे देख लिया, हमने तुम्हें किसी पार्टी फंक्शन में देख लिया, कि तुम्हें हम गोली मार देंगे।
अब वो कहते ना कि मरता क्या ना करता, अब मैं क्या करती फिर जब मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं था, थ्रेट्स इतने थे, तो फिर इसलिए फिर मैंने ये सारा इस फेज से मैं गुजरी। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं चूँकि एजुकेटेड थी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, वो भी बहुत बहुत हाई क्वालिफाइड लोग आ गए हमारी कम्युनिटी में, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे मेरे घर वालों की इज़्ज़त को भी फ़र्क ना पड़े और मेरा अपना भी जो ज़मीर है उससे मुतमईन हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने मीडिया का ही सहारा लिया। मैंने अपने कैरियर का, ये भी कह सकते हैं कि मैं पाकिस्तान की फर्स्ट ट्रांसजेंडर हूँ कि मैंने अपने कैरियर का आगाज़ ख्वाजा असरा कल्चर से नहीं किया, मैंने मीडिया से ही किया था। वेरी गुड। पाकिस्तान का पहला ड्रामा सीरियल जो ख्वाजा असरा के ऊपर बना था, मोर महल के नाम से, सरमद खोसर साहब का, मैंने एज एन एक्ट्रेस काम किया, एज अ कोऑर्डिनेटर काम किया। फिर 1-2 प्रोग्राम भी मुझे होस्ट करने का मौका मिला, A+ के शोज़ किए। करते करते अल्हम्दुलिल्लाह फिर गिव अप नहीं किया, एफर्ट्स को मतलब जारी रखा। जिंदगी में आपने जैसे जैसे देखा उसी तरह से ढलती चली गई और आज अल्लाह ने आपको इस मुकाम पे पहुंचाया। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छे अच्छे कामों में ढलती तो आपको कैसा लगा आज हमने आपसे सवाल कर दिया? मुझे बहुत अच्छा लगा। और थोड़ा सा ईद का हमने मजा मेरी विश थी कि मुझसे कोई सवाल करे, मुझसे कोई हमेशा आप सवाल की बारिश करती हैं, तो मैंने कहा चलो हम आज आपके मुझे साथ। बहुत अच्छा लगा। और एक चीज मैं और आपसे कहना चाहूंगी, मैं मतलब आपके साथ मेरा इतना प्यार है, तो टू बी फ्रैंकली मैं आपसे बात मेरी कर रही सहेली है, मेरी फ्रेंड है, मेरी बहन है। हाँ, बस अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, आपकी नज़र है, ये आपकी मोहब्बत है कि मैं अपने शोबे में मैंने जितना भी अचीव किया है, अल्लाह का शुक्र है। तो मतलब ये मैं आपसे कहना चाह रही थी। अगली बात ये कि जैसा कि ईद का इवेंट है, तो काफ़ी चीज़ें आपने शेयर की, थोड़ा सा दिल हर्ट भी हुआ कि आपने कितनी स्ट्रगल की, कैसे कैसे रास्तों से गुजरी। तो अब इन चीज़ों से निकल के ईद के हवाले से, ईद के बारे में मैं चाहूँगी आपको प्यारा सा गाना। चले जेनिफर, अभी इस टाइम मेरे सेन में तो कुछ खास नहीं आ रहा, लेकिन जो भी आ रहा है आज तो सुन के ही रहेंगे, क्यों? जरूर। तेरे मेरे होंठों पे मीठे मीठे गीत मितवा, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे गीत मितवा। चले जबरदस्त। चले कुछ तो सुनाया, कसम तो तोड़ी नहीं। अब जेनिफर, अब आपकी टर्न है, अब आपको गाना अच्छा पड़ेगा। ये क्या मतलब, अब गाने के बदले गाना बिल्कुल, सुनना सब चाहेंगी? टू सब। अच्छा, अब देखने वाले कहेंगे ना, आप लोग कहना कि मैंने सोनिया जी को इसलिए फरमाइश की थी कि बदले में वो मुझे कहे कि मैं भी गाना सुनाऊं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे भी जैसे भी आता है, मैं तो आपको तो मैंने जस्ट वैसे चेक किया था कि आपके इतने टैलेंट मैंने देखे हैं, कभी गुनगुनाता नहीं आपको देखा। अच्छा। तो मैंने कहा चले आज ईद का मौका है, तो नहीं, मेरे व्यूअर्स मुझे गुनगुनाता मौके से मैं देखते फायदा रहते हैं। उठाते हुए मैं आपसे गाना सुन लूं, मैंने तो इसलिए कहा। हाँ। और अगर आपकी ये फरमाइश है, तो ईद का दिन है, तो सारी दुनिया अभी जिस तरह के मौजूदा दौर हालात जा रहे हैं, थोड़ी सी डिस्टर्ब है, तो उन लोगों को एंटरटेन करने के लिए मुझे जैसा भी आता है तो वो मैं गा सकती हूँ। जरूर तो जरूर, गाऊंगी। व्हाई नॉट। इरशाद। तो मैं क्या गाऊं मैडम नूरजहां, नसीबो, लता, मैं तो कहते मैडम नूरजहां का सुनाते। नूरजहां का आपके पास आने की एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है, और मैं इतनी खुश हूँ आपका प्यार मेरी है। आप फ्रेंड भी हो, और माशाल्लाह से अल्लाह ने आपको इतनी इज्जत दी है, इतना अच्छा जबरदस्त शो चला रही हो आप। तो मैं तो बड़े दिल से, बड़ी खुशी से आई बैठी हूँ, और मैं जरूर कोई ना कुछ गाना करना चाहूँगी। मैं मैडम जी की बहुत फैन हूँ, मैडम नूरजहां की, और मैं उन्हीं का एक गाया हुआ गाना मैं गाना चाहूँगी जो बहुत हर ज़ुबानुल ख़ास, हर किसी के आगे वो बड़ा मशहूर रहा है। थोड़ा सा आपके सामने वो गाऊंगी, आपके कहने पे ही। मेरे दिल दे शीशे विच सजना, पई वजदी ए तस्वीर तेरी, मेरे दिल दे शीशे विच सजना, पई सजदी ए तस्वीर तेरी, मैनू रब ने बनाया तेरे लई, वे तू अज़ला तो जागीर तेरी, मेरे दिल दे शीशे विच सजना, पई सजदी ए तस्वीर तेरी, मैनू रब ने बनाया तेरे लई, वे तो अज़ला तो जागीर तेरी,
मेरे दिल दे। थैंक यू। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है, मजा आ गया। बस जेनिफर आप तो सिंगर भी हैं। बस इतना सा आता है। मैंने ऐसे नहीं कहा कि आप लेजेंड स्टार हैं। नहीं नहीं नहीं, और अगर हाँ तो बिल्कुल, इनसे भी कुछ हो जाना जरूर, चाहिए, क्यों नहीं, सुनो। क्यों नहीं। तो फिजा आप बताएं ना अपने बारे में कुछ, आपके क्या एम्स हैं, क्या गोल्स हैं, क्या अचीव करना चाहती हैं और क्या हासिल करना चाहती हैं, क्या खोया क्या पाया। हमारे नाज़रीन आपको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। माशाल्लाह मैं आपको देख रही थी कि आपने इतना कुछ अचीव किया, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह मुझे खुशी हुई ऐसे ही, जैसे कि मैं अब अपने लेके गोल्स को कि जैसे मैं अब शूट्स वगैरह कुछ कर रही हूँ। हाँ, मॉडलिंग भी करती हैं, आपके लॉन के शूट्स मैंने देखे हैं। हाँ जी, माशाल्लाह से अपनी हाइट इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है। पर्सनली सॉन्ग भी शूट कर रही हूँ। अच्छा, हाँ, अल्लाह पाक तो को कामयाब करे। इंशाल्लाह, हमारी हाँ। बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आपको देख के कहने का मतलब कि यानी कि आप आपको देख के इंस्पायर हुई हिम्मत आ रही है, हैं, आपको मोटिवेशन कि मिली, आप आपको कुछ अच्छा कर रही हैं, हमें भी कुछ अच्छा करके करना दिखाना चाहिए। चाहिए। फिजा का बिल्कुल, कहने का बिल्कुल। मतलब ये है कि अब कोई लिख भी सकता है, अब कोई जला हाँ। भी सकता है, अब हम हमें कोई मिटा नहीं नहीं, सकता, अब कोई मिटा नहीं हाँ। सकता। यानी कि अब हम काबिल हो चुके हैं। हाँ, काबिल हो चुके हैं, हम हाँ। एम्पावर्ड होना है, हमें लोगों को कुछ बन के दिखाना है, हमें लोगों को बिल्कुल। दिखाना है कि ख्वाजा असरार सिर्फ नाच गाने के लिए पैदा नहीं हुए। माशाल्लाह, इनमें जैसे कि talent आपका है। बुटीक का भी सुना है, माशाल्लाह बुटीक के आपके ड्रेस भी देखे ये हैं। मैंने बुटीक का ड्रेस पहना हुआ है और अपने। मैंने किसका पहना हुआ है? आप भी मुझसे खरीद के लेके गई थी। मैं स्पेशली आपका बताना था। आपने कि purchase मेरा ड्रेस भी जो है नाज बुटीक ने डिजाइन नाज किया है। बुटीक ने ही डिजाइन किया हुआ है, और मैं इन्हीं के ड्रेस पहन रही हूँ। जबरदस्त, थैंक यू सो मच फिजा, से बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। ये पहले ही स्टार है, सेलिब्रिटी हैं और सितारों की तरह जगमगा रही हैं। जी जेनिफर, आप क्या कहना चाह रही थी? सोनिया जी, जैसे कि अभी आपने बात सुनी, फिजा ने जो कहा कि मैं आपसे बड़ी इंस्पायर हुई। देखें, यूथ को हम लोगों से बिल्कुल इंस्पिरेशन मिलती है, और जैसे कि मैंने भी अपनी एक फील्ड में नाच गाने का काम करती थी पहले। हाँ। और फिर मुझे एक दिन ख्याल आया कि नहीं, ये काफ़ी नहीं है, कुछ एक सॉलिड चीज़ होनी चाहिए, बाइज्जत रोजगार होना चाहिए। उसी के चलते उसमें बड़ा सुकून भी है। हाँ, मैंने कोर्स किया और मैंने अपने आप को प्रूफ किया कि नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ बाइज्जत तरीके से। तो अभी बड़ा अच्छा लगता है जब मैं ये करती हूँ। तो उसने जैसे कहा कि नहीं, आपको देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि आपने इतना कुछ किया है, मुझे भी देख के वो इतनी मतलब खुश होती है। तो वाकई में ही अब दौर बदल चुके हैं। मैं समझती हूँ हम लोग लकी काबिल हो चुके हैं। हम लकी हैं कि हमें देख के अगर हमारी यूथ या आने वाले लोग हाँ। इंस्पायर हों, हाँ। कुछ अच्छा करने की तो कोशिश करें, no तो doubt- ये इससे बड़ी खुशकिस्मती हमारी नहीं नो होगी। डाउट कि आप और मैं ही नहीं, काफी मतलब बहुत ट्रांसजेंडर्स और हैं, आप ही हाँ। नहीं, काफी इतनी ट्रांसजेंडर हमारी ऐसी कम्युनिटी की है Empowered हो माशाल्लाह, चुकी हैं, बिल्कुल। ऐसे ऐसे ओहदों पे हैं, ऐसे बिल्कुल, ऐसे माशाल्लाह, काम कर रही हैं, मर्द और औरतों के शाना बशाना अपना चल रही हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है और बड़ा फख्र महसूस बल्कि होता है। मैं ये समझती हूँ कि वो वक्त दूर नहीं है कि हमारा इंशाल्लाह ताला असम्बली में भी हमारे लोग होंगे, पॉलिटिक्स में भी हमारे लोग होंगे, और मिनिस्ट्री लेवल पे भी हमारे लोग होंगे इंशाल्लाह। वो वक्त अल्लाह दूर ताला नहीं ने है। हमें यहाँ मैं तक ये देख रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ ना दूर से, मुझे ये चीज़ नजर आ रही देखे ना, है। एक होस्ट भी हैं और आपका बुटीक भी है, एक्टिविस्ट भी हैं। इसी के चलते मैं भी मेकअप आर्टिस्ट हूँ और ये आर्टिस्ट है, मॉडल है। तो कितनी चीजें हो रही है ना, मतलब कितना बदलाव आ रहा है, लोगों की सोच बदल रही है कि ये लोग मेहनत से, हाँ, लोगों की सोच बदल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तो नाजरीन, आपने देखी आज हमारी दो स्टार, लेजेंड स्टार और एक हमारी यंग स्टार। मुझे उम्मीद है कि आपको इनसे मिल के, इनकी बातें सुन के, इनसे गपशप करके बहुत अच्छा लगा होगा। चाहेंगे कि मिस जेनिफर रोज कोई अच्छा सा मैसेज कन्वे करें हमारी सोसाइटी के लिए। मैं जाते जाते सबको एक दफ़ा फिर ईद मुबारक कहूँगी, और मैसेज में ये देना चाहूँगी, इतने मुश्किल वक्त में, इतने मुश्किल हालात में घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। इमरान खान की तरह नहीं, वो इमरान खान वाला घबराना नहीं। हाँ। मैं ये कहना चाह रही हकीकत में नहीं हूँ घबराना। कि ये हम सब का ये सब जो करने का मकसद, मेन मकसद यही था कि इतने क्राइसिस चल रहे हैं, हाँ, इतनी बिल्कुल, टेंशन बिल्कुल, चल रही है। तो उसी के चलते मतलब कुछ फीका करने की बजाय हमने कुछ इंटरटेनिंग काम किया। हालांकि दिल नहीं कर रहा था कि कुछ करें, मुल्क के हालात कुछ इस तरह मतलब के हैं। हाँ, बस इसी वजह से हम
हम लोगों ने कुछ इस तरह का करना चाहा हाँ। कि थोड़ा सा एंटरटेन कर सके, हाँ। थोड़ा सा दुखों को दूर कर सके, एक दूसरे से दुख सुख शेयर कर सके। हमारी तरह देखें, हम बिल्कुल अकेले रहने वाले लोग, हम लोगों के दिल में ये बात आती है तो हम लोगों ने इस तरह से, इस तरीके से सोनिया जी आपके चैनल के थ्रू हमने थोड़ा सा एंटरटेन करने की कोशिश की है अपनी गपशप के ज़रिए। तो मेरा ये मैसेज आप सबके लिए है कि आप भी सबके लिए प्यार बांटें, इतने मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारनी, एक दूसरे का साथ दें, मजबूती से एक दूसरे का हाथ थाम के चलें, एक दूसरे का ख्याल रखें, अपने हमसाए का ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें। और जैसे कि कोविड-19 की वजह से काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं तो एहतियात करें, मास्क पहनें और अपने आप को बचा के रखें। और सबको मेरी तरफ से, पूरे पाकिस्तान को, पूरी उम्मत मुसलमान को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सोनिया नाज को। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मूरत टीवी। फिर हाजिर होंगे एक नई सेलिब्रिटी, एक नई मेहमान के साथ। अल्लाह ने के